इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स का टॉपिक एटॉमिसिटी। ओके, जनरल लैंग्वेज के अंदर एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने अंदर कितने एटम रखने की कैपेसिटी रखता है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। ओके, अब हम देखते हैं इसको, अब डेफिनेशन से समझते हैं। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। ओके, अभी हमने पढ़ा कि जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? मतलब कोई भी एलिमेंट होता है उसका भी मॉलिक्यूल्स होता है, और कोई भी कंपाउंड होता है उसका भी मॉलिक्यूल्स होता है। अब एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बनता है, तो उसको हम बोलते देते हैं एलिमेंट, मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। और कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनेगा और उनके अंदर जो एटम का जो रेशियो जो होता है, उनका प्रपोर्शन जो होता है वो भी क्या होता है? फिक्स होता है। उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अभी हम समझते हैं कि एटॉमिसिटी क्या होता है। ओके, इसमें क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट और कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल्स जो होता है उसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहते हैं। क्लियर? अब सबसे पहले फॉर एग्जांपल कि जैसे हमने देखा कि एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन की हमें निकालनी है, तो सबसे पहले हमें उसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसका केमिकल फॉर्मूला कितना होता है? O2 होता है। तो मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम दिख रहे हैं? 2 हैं। तो मतलब इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जबकि यदि आप ओजोन की एटॉमिसिटी निकालेंगे, तो मैं यही बता रही हूँ कि आपको सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। तो उसके अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है? 3 एटम प्रेजेंट है। तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो सबसे पहले एटॉमिसिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको उस मॉलिक्यूल का आपको क्या पता होना चाहिए? केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि आपको ऑक्सीजन और ओजोन का केमिकल फॉर्मूला पता नहीं होगा तो आप उसकी एटॉमिसिटी नहीं निकाल सकते हैं। तो कुछ कॉमन कंपाउंड्स जो होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके केमिकल फॉर्मूले आपको लर्न करने बहुत जरूरी है। क्लियर? अब आपके यहाँ पे क्या दिया है? ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के एग्जांपल दिया गया है ये, और ये H2 और O2 जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के एग्जांपल है। ओके, और ये जो H2O और CO2 जो है वो किसके हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के एग्जांपल है। इस पिक्चर्स में आपको क्या निकालनी है? एटॉमिसिटी निकालनी है। सबसे पहले आपको क्या दे दिया कि आपको बताना है कि जो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स जो होता है उसकी एटॉमिसिटी निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन जो है उसका फॉर्मूला पता होता है कि H2 होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। तो हमें पता होता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। तो इसकी जो एटॉमिसिटी जो हो गई है वो कितनी हो गई है? 2 हो गई है। क्लियर? इसी तरीके से ये ऑक्सीजन का क्या है? मॉलिक्यूल्स है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2 है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो 2 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। क्लियर? अब हम देखते हैं, हमें H2O की एटॉमिसिटी निकालनी है। तो H2O के अंदर हमें केमिकल फॉर्मूला पता है कि इसका होता है H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, कुल मिला के कितने हुए? 3 एटम हो गए हैं। ओके, तो 3 एटम प्रेजेंट हो गए हैं। तो इसकी जो एटॉमिसिटी है वो कितनी हो गई है? 3 हो गई है। क्लियर? इसी तरीके से जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर, इसका मॉलिक्यूल आपको निकालनी है एटॉमिसिटी। तो सबसे पहले इसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, CO2 होता है। अब आप इसमें देखेंगे कि 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो कुल मिला के कितने एटम हुए? 3 एटम हुए। तो इसकी जो एटॉमिसिटी है वो भी कितनी हो गई है? 3 हो गई है। ओके, तो इस तरीके से सबसे आपको एटॉमिसिटी निकालने के लिए उसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फिर उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, कितने एटम प्रेजेंट है, वो उसकी क्या कहलाएगी? एटॉमिसिटी कहलाती है। अब यहाँ पे जो कुछ एलिमेंट्स जो हैं उसके आपको क्या दी गई है? एक टेबल दी गई है एनसीईआरटी की बुक के अंदर। तो उस एलिमेंट की क्या दी गई है? यहाँ पे एटोमोसिटी जो है वो शो की गई है। ओके, ये अब यहाँ पे आपको क्या दिए गए हैं? ये एलिमेंट के नाम दिए गए हैं। ओके, ये सारे एलिमेंट के नाम है। क्लियर? और ये सारी एलिमेंट जो है वो नॉन मैटर है। नॉन मेटल का मतलब क्या होता है कि जो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन लेती है। ओके, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ओके, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल कहते हैं। आपको भी इतना डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ आपको ये है पता करना है इनकी एटॉमिसिटी कितनी है। तो यहाँ पे ऑर्गन और हीलियम की आप देखेंगे कि ये क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक होते हैं। अब यहाँ पे पिक्चर्स दिया गया है हीलियम का। जो हीलियम और जो ऑर्गन होते हैं वो एक मतलब एक एटम के फॉर्म के अंदर भी क्या करते हैं? एक सिंगल एटम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं।
क्योंकि इनको न तो इलेक्ट्रॉन लेने, न तो इनका जो आउटर ऑर्बिट जो होता है वो एकदम क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो मतलब इनको इलेक्ट्रॉन न तो लेने की जरूरत पड़ती है, न ही देने की जरूरत पड़ती है। ये सिर्फ सिंगल एटम की फॉर्म में भी इनका जो अस्तित्व जो होता है ना वो पॉसिबल है। ओके, तो ये हमेशा क्या होंगे, एक एटम की फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक के मतलब कंसीडर किया जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ओके, ये है ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम मिलकर H2 बनाते हैं, और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन। क्लोरीन भी क्या होता है, हमेशा इसके अंदर 2 क्लोरीन के जो एटम्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो मतलब इनकी जो एटोमिसिटी जो हो गई है वो कितनी हो जाएगी, इसके अंदर ये हो जाएंगे डाई एटोमिक। डाई एटोमिक का मतलब ये होता है कि जब 2 एटम क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सिर्फ 2 एटम जो होंगे ना एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाई एटोमिक। अब फास्फोरस में क्या होता है कि फास्फोरस के जो 4 एटम्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होने की कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं टेट्रा एटोमिक। ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ओजोन जो है ये ट्राई एटोमिक का एग्जाम्पल है। अभी हमने पढ़ लिया मोनो एटोमिक, फिर डाई एटोमिक, फिर हम पढ़ रहे हैं ट्राई एटोमिक। ओके, तो ट्राई एटोमिक में क्या होगा कि ऑक्सीजन के जो 3 एटम्स जो होंगे वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कंबाइन होंगे, तो उसको हम बोलेंगे ट्राई एटोमिक। ओके, अब हम देखते हैं ये जो सल्फर जो होता है इसमें क्या होता है कि जब 4 से ज्यादा एटम्स जो होते हैं, ओके, एक दूसरे के साथ में कंबाइंड होते हैं, तो वो क्या कौन सी उसके अंदर आते हैं, पॉली एटोमिक के अंदर आते हैं। ओके, तो पॉली एटोमिक के अंदर ये हो जाएगा कि जब 4 से ज्यादा एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉली एटोमिक कहते हैं। तो इस तरह जो एटोमिसिटी जो हो गई है उसके टाइप हो गए हैं। मोनो एटोमिसिटी के बेस पे एलिमेंट का आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना है। ओके, यदि किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर सिर्फ एक ही एटम है तो उसको आप मोनो एटॉमिक कहेंगे। यदि उसके अंदर 2 एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जो क्लोरीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर 2-2 एटम होते हैं, तो उसको आप डाई एटॉमिक कहेंगे। अब आप ओजोन का एग्जांपल लेंगे तो उसमें 3 ऑक्सीजन के एटम होंगे, तो उसको ट्राई एटॉमिक। फास्फोरस में 4 एटम्स जुड़े हुए रहते हैं तो उसको टेट्रा एटॉमिक। यदि 4 से ज्यादा यदि एटम किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर है तो उस एटम को क्या हम कहेंगे, पॉली एटॉमिक कहेंगे। तो एटोमिसिटी के बेस के ऊपर हम मॉलिक्यूल एलिमेंट्स को कितने ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। ओके, तो यहाँ पे ये आपका ये एटोमिसिटी वाला जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। और यदि आपको इस पार्ट के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Thank you very much.